दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों एजुकेशन एंड एकेडमिक जिसमें आप लोगों को प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल सभी प्रकार के एग्जाम के हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करवाते हैं। तो आज आपका टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले 1 और 2 दो वीडियो यानी दो टेस्ट हम डाल चुके हैं। आज हम तीसरे टेस्ट में डिस्कस करेंगे आगे वाले क्वेश्चन, चाहे आप प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं या वाइस प्रिंसिपल की। ऑल ओवर इंडिया के अंदर 8447410108 इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके ऑल ओवर इंडिया में आप नोट्स मंगवा सकते हैं कोरियर के माध्यम से। हम चाहे केवीएस प्रिंसिपल हो, चाहे एनवीएस का प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल हो, चाहे दिल्ली में यूपीएससी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल हो, ईएमआरएस का प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल हो, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट होते हैं सबके नोट्स हम कोरियर से प्रोवाइड करवाते हैं। आप लोग जहां भी चाहें अपने घर पर बैठ के इनको कोरियर के माध्यम से मंगवा सकते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप या कॉल करके। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन आज वाले उसमें है क्वेश्चन नंबर 41 यानी आज का फर्स्ट क्वेश्चन। टू डेवलप फैक्चुअल नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सूटेबल। ये कहता है कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में फैक्चुअल नॉलेज प्राप्त करने के लिए या उसको विकसित करने के लिए कौन सा तरीका सूटेबल होता है। अच्छा, कई बच्चों की कई मतलब शिकायत रहती है, मान लीजिए, या फिर रिक्वेस्ट रहती है कि सर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो हिंदी मीडियम में भी कुछ हो। अब जो इम्पोर्टेंट टर्म है ना उनको मैं हिंदी में डिस्कस करता रहूंगा। जैसे फैक्चुअल नॉलेज है, फैक्चुअल नॉलेज को वैसे तो आप सबको पता ही है क्या होता है, लेकिन पेपर में जब हिंदी वालों के लिए आएगा तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है। इसको बोलते हैं तथ्यात्मक दृष्टि, तथ्यात्मक ज्ञान कहेंगे इसको। ठीक है, तो ये कहता है कि तथ्यात्मक ज्ञान को विकसित करने के लिए सब्जेक्ट का कौन सा सूटेबल तरीका हो सकता है। आप ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 देखिए। द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, द लेक्चर मेथड, द सोर्स मेथड और द ह्यूरिस्टिक मेथड। कौन सा मेथड सबसे बढ़िया होगा? तो यहां आंसर आएगा आपका द लेक्चर मेथड। आप कह सकते हैं द लेक्चर मेथड is the best method टू डेवलप द फैक्चुअल नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट का फैक्चुअल नॉलेज विकसित करने के लिए द लेक्चर मेथड जो है वो एक सुटेबल मेथड होता है। आप इस पे यहां पर राइट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए 42। गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाई, गुड गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाई किससे? अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस, मीनिंगफुल क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट। वेरी गुड। गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय मीनिंगफुल क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट, विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए मीनिंगफुल क्वेश्चनों से। क्वेश्चन नंबर आपका 43। विच प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज द बेस्ट फॉर कंट्रोलिंग नॉइज इन क्लासरूम। ये कहते हैं कि क्लासरूम के अंदर शोर शराबा या आवाज को कंट्रोल करने के लिए कौन सा प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन का बेस्ट रहेगा। आप एक एक दो दो तीन तीन जिस पर चल रहे थे, कई बार आप देखोगे टीचर बोलता है शोर मत कीजिए, चुप हो जाइए, काम पे ध्यान दीजिए, आवाज नहीं आनी चाहिए, नो नॉइज, कीप साइलेंट, कितने सारे वर्ड यूज करते हैं। जैसे जज साहब कोर्ट में करते हैं ऑर्डर 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 ऑर्डर, तो वही तरीका हर जगह अलग होता है। ये कहता है कि विच प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज द बेस्ट, कम्युनिकेशन का कौन सा प्रोसेस बेस्ट होगा? कंट्रोलिंग नॉइज इन क्लासरूम से सेइंग डोंट टॉक, ये सही रहेगा। रेजिंग वंस वॉइस अबव स्टूडेंट वॉइस, यानी विद्यार्थियों से ज्यादा जोर से बोलो, या रिमेनिंग काम एंड जस्ट लुकिंग एट ए स्टूडेंट। आप इस तरीके पर भी जा सकते हैं। फर्स्ट आपका रहेगा, थर्ड रहेगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44। अ टीचर इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल शुड concentrate on syllabus completion, prepare the student to score high marks in administration activity, help student in achieving their goal। सी आपका आंसर रहेगा, help students in achieving their goal। A teacher in order to be successful should help students in achieving their goal। बच्चों की मदद की जाए उनके उद्देश्यों को, गोल को प्राप्त करने में। क्वेश्चन नंबर आपका 45। इफ ए स्टूडेंट इज मिसयूज एंड डिस्टर्बिंग द क्लास विद वर्ड्स एंड एक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी मोस्ट सूटेबल। मोस्ट सूटेबल आपसे पूछ रहा है कि इफ ए स्टूडेंट इज मिसयूज एंड डिस्टर्बिंग, कोई भी किसी भी बच्चे की अगर आप बात कर लें तो उस तरीके से अगर आप चाहेंगे तो ये कहता है कि कौन सा जो तरीका है वो रहेगा।
shout at him and warn him to correct himself, insult him in the class by pointing out his mistake, talk to the student separately to understand his her or her problem, punish him by expelling him from the class to teach a lesson to other. कौन सा तरीका? टॉक टू हिम, टॉक टू द स्टूडेंट सेपरेटली एंड अंडरस्टैंड हिज और हर प्रॉब्लम। ये कहता है कि बच्चों से सेपरेटली बात करो बच्चे से और उसकी समस्या को समझें, उसकी समस्या को समझने के लिए आप बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, टीचर्स हु आर enthusiastic इन द क्लासरूम टीचिंग, टीचर्स हु आर enthusiastic इन द क्लासरूम टीचिंग। अब बच्चों की बात आती है कुछ स्टूडेंट्स की, हिंदी मीडियम वालों की, enthusiastic उत्साही, enthusiastic उत्साही, टीचर्स हु आर enthusiastic in the classroom teaching often lack proficiency, simply dramatize, involve their student in the teaching learning process। सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो इसको। इन्वॉल्व देयर स्टूडेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बच्चों को इन्वॉल्व करो भाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, टीएलपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर आपका 47, programmed instruction is based on the theory of, programmed instruction is based on the theory of, किस थ्योरी के ऊपर आधारित है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये क्वेश्चन भी, ये वर्ड भी आपको बार बार सुनने को मिलेगा, बार बार इस वर्ड को सुनते हैं, तो ये भी आपके सामने होना चाहिए। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, इसको आप लोग अगर आप हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो हिंदी में इसका वर्ड यूज होता है कर्मादेशित निर्देश, कर्मादेशित निर्देश। हिंदी वाला जो पेपर आता है कुछ बच्चों के लिए वो थोड़ा सा परेशानी वाला होता है और हम चाहते हैं कि दोनों ही मीडियम के बच्चों को फायदा रहे। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ, किसकी थ्योरी के ऊपर आधारित है? देखिए बीएफ स्किनर आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, असर्शन, कथन और कान का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल लर्निंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग इन द क्लासरूम, बिल्कुल सही है। रीजन, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल, ये इसके साथ मैच नहीं होगा, वैसे ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर होगा ओनली ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, ये देख सकते हैं आप लोग, स्टडी पोर्टल आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है नोट्स, यूजीसी नेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, सीटेट सभी एग्जाम्स के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, which of the following is a psychological crisis associated with the stage of infancy? इन्फेंसी बचपन होता है, इन्फेंसी आपका बचपन वर्ड यूज हो जाएगा, क्योंकि ये चीज भी आप लोगों के लिए पता होना चाहिए। साइकोलॉजिकल क्राइसिस होता है मनोवैज्ञानिक संकट, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक संकट, मनोवैज्ञानिक संकट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइकोलॉजिकल क्राइसिस एसोसिएटेड विद द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, बचपन की जो अवस्था होती है इसमें कौन सा बड़ा मनोवैज्ञानिक संकट की बात यहाँ पर हो रही है? तो आप देखिए, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम डाउट, या इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, कौन सा आपका रहेगा? आंसर आपका रहेगा सेकंड, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 50, कंस्ट्रक्टिव प्रोस्पेक्टिव रेफर्स टू लर्निंग एज, कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं आप लोग रचनावाद, रचनावादी दृष्टिकोण, रचनावादी दृष्टिकोण, रचनावादी दृष्टिकोण। ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोस्पेक्टिव रेफर टू लर्निंग एज, किस चीज के लिए? इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन चाइल्ड मेमोरी, या फिर डेवलपमेंट एबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग ए बिहेवियर, या इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एक्सपीरियंस। डी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 51, इन द ब्लूप्रिंट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट क्लियरली विजिबल, कौन सा? कंटेंट ऑफ आइटम, या ऑब्जेक्टिव ऑफ आइटम, डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 52, चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के अंदर आपको के कंटेक्स्ट में आपको करेक्ट सीक्वेंस को चुनना है। सिचुएशनल एनालिसिस है, ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्स है, सेटिंग गोल है, इवेल्युएशन है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो फिर आप किस तरीके हैं, क्या क्या पहले सुनेंगे? सबसे पहले आपका आएगा सी, सेटिंग गोल आएगा। सेकंड नंबर पर सिचुएशनल यानी फर्स्ट नंबर पर आपका सेटिंग गोल, सेकंड नंबर पर आपका सिचुएशनल एनालिसिस होगा, तीसरे पे आपका ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल होगा, और चौथे पे आपका रहेगा एवेल्युएशन। तो आप इस तरीके से जाएंगे ए बी सी डी, यानी सी ए बी, ये आपका इसमें आप आंसर भी जा सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाला छोड़ दीजिए आप लोग, ये तो। क्वेश्चन नंबर 53,
वीकली एंड वीकली एंड मंथली टेस्ट कंडक्टेड बाय द टीचर आर एन एग्जाम्पल ऑफ। जो टीचर वीकली एंड मंथली टेस्ट करवाता है वो किस चीज का उदाहरण है, एग्जाम्पल है? आपका आंसर आएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, assessment for learning, sorry. Question number 54. Khalistan purposefully draws together skill, attitudes, and value from within or across subject areas to develop a more powerful understanding by key ideas, component, and connected in meaningful ways. Here, the curriculum approach refer to each integrated approach, या स्पाइरल अप्रोच, कंसेंट्रिक अप्रोच। तो आपका यही राइट रहेगा इसमें, इंटीग्रेटेड अप्रोच आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द क्वालिटी ऑफ गुड टेस्ट। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द क्वालिटी ऑफ ए गुड टेस्ट। रिलायबिलिटी, रिप्लेसबिलिटी, यूजेबिलिटी या ऑब्जेक्टिविटी। आंसर आपका आ जाएगा रिप्लेसिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर आपका 56। फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग द लर्नर शुड हैव। फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग द लर्नर शुड हैव। एक एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग के लिए लर्नर को क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पहले मैं इसको हिंदी में एक बार यूज कर देता हूं आपके लिए, क्योंकि एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल होता है, एफिशिएंट होता है कुशल, कुशल और ड्यूरेबल यानी टिकाऊ। कुशल एंड टिकाऊ लर्निंग के लिए या एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग के लिए द लर्नर शुड हैव क्या होना चाहिए? मोटिवेशन एंड एबिलिटी फॉर रिटेंशन। क्वेश्चन नंबर आपका 57। एज ए प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर विल यू अप्रिशिएट द मोस्ट। एज ए प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल के रूप में, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स, किस प्रकार के टीचर को विल यू अप्रिशिएट द मोस्ट, किस प्रकार के टीचर को आप ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे एक प्रिंसिपल होने के नाते? द वन हु टेक वन क्लास एज पर ऑल रिपोर्ट रिजल्ट एंड प्रिपेयर शेड्यूल डॉक्यूमेंट इन टाइम। बस हमें हमारा आंसर मिल गया और आपको अपना टीचर मिल गया भाई। अगर आप प्रिंसिपल हैं तो आपको अपना टीचर मिल गया और हमें अपना जवाब मिल गया। एक ऐसे टीचर को आप अप्रिशिएट करेंगे जो रिपोर्ट सही से तैयार करे, रिजल्ट अच्छा दे और प्रिपेयर शेड्यूल बनाए, डॉक्यूमेंट इन टाइम बनाए, बाकी कुछ भी हो और क्या होगा, और जरूरत नहीं हमें आगे पढ़ने की। क्वेश्चन नंबर 58। Which of the following is not an objective of grading system in the interpretation of scholastic achievement? Scholastic achievement होती है स्कूली उपलब्धियां। स्कोलास्टिक अचीवमेंट मतलब स्कूली उपलब्धियां। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोलास्टिक अचीवमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें ये कहता है कि कौन सा हो सकता है। आप ऑप्शन 1 2 3 4 करके एक बार चेक कीजिएगा। बेटर कंपेरेबिलिटी अमंग एंड विद इन सब्जेक्ट, ग्रेटर इंटरनल कोहेरेंस इन द चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट बाय स्टूडेंट, इंक्रीजिंग द वैलिडिटी ऑफ द स्कोलिस्टिक अचीवमेंट टेस्ट। आपका सी इज राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर आपका 59। टीचर्स आर यूजिंग टीचिंग एड। टीचर्स आर यूजिंग टीचिंग एड्स टू मिनिमाइज टाइम ऑफ टीचिंग। किसके लिए? या फिर फॉर मेकिंग द क्लास फन फील्ड, फॉर इंक्रीजिंग स्टूडेंट अटेंशन। बिल्कुल अटेंशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 60। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ए प्रिंसिपल विल हैव वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज एक्सेप्ट व्हेन आइडेंटिफाई द ऑड कॉम्बिनेशन। आप देखिए आइडेंटिफाई आपको करना है। एजुकेशनल विजन, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, फेथ इन फेलो टीचर, प्लानिंग एक्सपर्टाइज इन ऑल सब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, लिएसन ऑफिसर्स को बोलते हैं संपर्क अधिकारी। लिएसन ऑफिसर होता है संपर्क अधिकारी। ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी एंड कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, यही आपका आंसर रहेगा। सी इज राइट आंसर आपका ये आएगा। तो ये आपका 3 था। कल हम 4th नंबर टेस्ट को देखेंगे। इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थोड़े थोड़े क्वेश्चन डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में अभी टाइम है और धीरे धीरे करके आप इनको पूरा कर लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। और देखो ये तो हम सिर्फ इसी के टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए तो उसके लिए बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपका पेपर होता है प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के अंदर, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, यूपीएससी दिल्ली वाला हो या फिर एएमआरएस वगैरह हो, हर जगह आपके लिए अच्छा खासा सिलेबस होता है।
जनरल सेक्शन में आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर वगैरह पोर्शन होता है और सब्जेक्ट में आपका एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस होता है, एजुकेशन एकेडमिक होता है, सप्लीमेंट्री रूल्स होता है और उसके अलावा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी वाला सेक्शन होता है अच्छा खासा। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं और ये तभी होगा जब आप लोग पूरा कंप्लीट अपना पैकेज अपने पास होगा। तो 8 से 9 से 10 बुकलेट का जो पूरा सेट हम आप लोगों को देते हैं, वो आप अच्छे से तैयार कीजिए, एक-एक चैप्टर उसका डेली कीजिए और हमारे लेक्चर्स भी देखते रहिए। तो उम्मीद है आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम अच्छे रहेंगे और जिस तरीके से पिछली बार केवीएस में हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, एनवीएस में हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, आगे आने वाले समय में भी पीआरटी, टीजी, पीजी की तरह ही प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के अंदर भी अच्छा खासा रिजल्ट देकर आएँ और अच्छा खासा रिजल्ट आएगा, तो उसमें हमें भी अच्छा लगेगा और आप लोगों का जो टारगेट है वो तो हो ही जाएगा। जी।